दोस्तों, क्या आपने कभी अकेले बैठकर ये सोचा है कि आखिर जीवन में इतनी भागदौड़, इतनी चिंता, इतना संघर्ष होने के बाद भी मन को सच्ची शांति क्यों नहीं मिलती? क्यों इंसान सारी सुविधाएं पाने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करता है? क्यों कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन टूट जाता है, जब इंसान हार मान लेना चाहता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब आगे बढ़ने की शक्ति खत्म हो चुकी है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न उठे हैं तो आज का यह संदेश केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला ज्ञान हो सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस अमर ज्ञान की जो हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया गया था, लेकिन आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय था। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह केवल उपदेश नहीं बल्कि हर समस्या का समाधान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा, अगर मनुष्य उसे अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन बदलना निश्चित है। तो आइए सुनते हैं गीता सार, सुनो और जीवन बदलो। मित्रों, महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं था, वह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। और अर्जुन हम सब हैं। जब जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, जब अपने ही लोग विरोधी बन जाते हैं, जब सही और गलत का अंतर समझ नहीं आता, तब हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका मन डर, मोह और भ्रम में भर गया था। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या आज हम भी ऐसा ही नहीं कहते? मैं अब और संघर्ष नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ, मेरे बस की बात नहीं। जब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, जब रिश्ते टूटने लगते हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब इंसान भीतर से हारने लगता है। और ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमारे जीवन में प्रकाश बनकर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। यह संदेश आज हर उस व्यक्ति के लिए है जो परिस्थितियों के सामने हार मानने वाला है। गीता कहती है, समस्या आना हार नहीं, समस्याओं के सामने झुक जाना हार है। दोस्तों, आज अधिकांश लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि वे कर्म करते हैं कम और परिणाम की चिंता करते हैं ज़्यादा। एक छात्र पढ़ाई करते समय सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? एक व्यापारी सोचता है, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा? एक इंसान प्रेम करता है लेकिन उसके मन में डर रहता है, अगर धोखा मिल गया तो क्या होगा? यही डर, यही चिंता मनुष्य को कमज़ोर कर देती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। मतलब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। एक किसान हर दिन अपने खेत में मेहनत करता था। वह रोज़ समय पर बीज बोता, पानी देता, खेत की देखभाल करता, लेकिन वह कभी यह चिंता नहीं करता कि बारिश होगी या नहीं, क्योंकि उसे पता था मेहनत करना उसका काम है और फल देना प्रकृति का काम। ठीक इसी तरह मेहनत करना हमारा धर्म है और फल देना ईश्वर का काम। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन ही है। अगर मन सकारात्मक हो तो छोटी सी सफलता भी आनंद देती है, लेकिन अगर मन नकारात्मक हो तो सारी दुनिया की दौलत भी कम लगती है। आज इंसान बाहर से सफल दिखता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने दुनिया जीतने की कोशिश की लेकिन अपने मन को जीतना सीखा ही नहीं। गीता कहती है, जो मन जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। मित्रों, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं होगा। न दुख हमेशा रहेगा, न सुख हमेशा रहेगा।
अगर आज कठिन समय चल रहा है तो याद रखिए, यह समय भी बीत जाएगा। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा वाक्य बताओ जो दुख में सुनूं तो हिम्मत मिले और सुख में सुनूं तो विनम्रता। मंत्री ने लिखा, यह समय भी बीत जाएगा। दोस्तों, यही गीता का सार है। हम जीवन में सबसे ज़्यादा डरते किससे हैं? मृत्यु से, हानि से और वियोग से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जो जन्मा है वह शरीर है, लेकिन जो अमर है वह आत्मा है। अगर मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो उसके जीवन का आधा भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक यात्रा का पड़ाव है। दोस्तों, आज हर व्यक्ति दुखी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता, लेकिन उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। जो व्यक्ति संतोष सीख जाता है वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है। याद रखिए, सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि समाप्त हो जाती है। यही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। आज कितने रिश्ते केवल क्रोध की वजह से टूट जाते हैं। एक क्षण का क्रोध सालों का संबंध समाप्त कर देता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। मित्रों, हम सारी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन क्या कभी खुद को समझा? मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? गीता कहती है, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह चेतना है, वह दिव्य ऊर्जा है। जिस दिन इंसान स्वयं को पहचान लेता है उसी दिन उसका पुनर्जन्म हो जाता है। दोस्तों, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं होता। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना भी नहीं होता। भक्ति का सच्चा अर्थ है पूर्ण विश्वास। जब सब रास्ते बंद लगे तब भी यह विश्वास रखना कि ईश्वर मेरे साथ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। यही विश्वास चमत्कार करता है। जीवन में जो भी होता है वह हमें कुछ सिखाने आता है। असफलता हमें धैर्य सिखाती है, दर्द हमें मजबूत बनाता है, धोखा हमें समझदार बनाता है। अगर जीवन में कठिनाई आई है तो उसे शत्रु मत समझो, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई है। मित्रों, गीता केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, वह जीवन जीने की चीज़ है। अगर आप रोज केवल एक श्लोक भी समझकर जीवन में उतार लें तो आपका जीवन बदल सकता है। याद रखिए ये 5 अमूल्य बातें। पहली बात, संघर्ष से मत भागो। दूसरी बात, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और तीसरी बात, अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। चौथी बात, परिवर्तन को स्वीकार करो। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखो। जिस दिन आपने इन बातों को अपना लिया उस दिन जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, सब चिंताएं छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। दोस्तों, अगर आज का यह गीता सार आपके हृदय को छू गया हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि गीता सुनने से ज्ञान मिलता है और गीता अपनाने से जीवन बदलता है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल अनमोल ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं कोमल प्रजापति आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक ज्ञान के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।